ओशो की इस कहानी को पूरा सुन के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ओशो कहते हैं, एक दिन एक सम्राट अपने राज्य के बगीचे में टहल रहा था। बगीचे में टहलते हुए उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने राज्य के जितने भी विचारशील और बुद्धिमान लोग थे सभी को राजधानी में आमंत्रित किया और उनसे कहा गया कि ऐसा कोई उपाय निकालो ताकि मेरे पैर में कांटा ना चुभ पाए। वे हजारों विचारशील और बुद्धिमान लोग महीनों तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा ना चुभ पाए। और ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य की सारी प्रजा घबरा गई। अगर सारी पृथ्वी को ढांक दिया गया तो अनाज कहाँ पैदा होगा। लोगों ने सोचा कि कहीं सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से तो जीवन असंभव हो जाएगा। फिर लाखों लोग राजा के पास विनती करने पहुंचे कि वे कृपा करके ऐसा उपाय ना करें। ऐसा करके वे हमें दिक्कत में डाल देंगे। सारे विद्वान समझदार लोग फिर से वापस बुलाए गए। उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए और सारे कांटे अलग कर दिए जाए। इससे राजा की परेशानी हल हो जाएगी। राजा ने कांटों की सफाई का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। लाखों मजदूर झाड़ू लेकर राजधानी के आसपास रास्तों में, नगर में कांटे अलग करने में लग गए। चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। लाखों की संख्या में मजदूर सफाई कर रहे थे। एक भी कांटा बचने नहीं देना था, धूल को नहीं बचने देना था, ताकि राजा को कोई भी तकलीफ ना हो, उनके वस्त्र भी खराब ना हो, उन्हें कांटा भी ना चुभे। इतनी धूल के उड़ने से लोग बीमार पड़ने लग गए। सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि 2400 घंटे सफाई का क्रम जारी था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। प्रजा ने फिर से राजा से प्रार्थना की कि आप क्या करवा रहे हैं? इतनी धूल में हमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कृपा करके इस धूल के बादल को बैठने दिया जाए, क्योंकि और कोई उपाय निकलवाए। फिर राजा ने एक और उपाय निकलवाया। उसमें कहा गया कि सारी पृथ्वी को पानी से भिगो दिया जाए। ऐसा करके सारी नदियों और तालाब का पानी सुखा दिया गया। मजदूरों ने इतना पानी भर दिया कि वहां कीचड़ मच गई। नदियों का मुख मोड़ने से गरीबों के झोपड़े पानी में बह गए। प्रजा ने फिर से राजा से प्रार्थना की कि यह क्या हो रहा है? ऐसे तो आप हमें जीने नहीं देंगे। क्या आपके पैर में कांटा चुभने से हम सबका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा? आप कोई और सरल रास्ता खोज लें। तभी एक बूढ़े आदमी ने वहां आकर राजा से कहा कि मैंने आपके लिए एक जूता बनाया है, आप इसे पहन लें। इससे आपको कोई भी कांटा नहीं चुभेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा यह सब देखकर हैरान हुआ कि इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या। पैरों को जूतों से ढका देखकर वह चकित रह गया कि क्या कोई हमारे बीच ऐसा बुद्धिमान भी था जिसने इतनी सरलता से इसका हल निकाल दिया, जिसका हल ये हजारों विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति ना निकाल सके। करोड़ों रुपये खर्च हो गए, कितने लोग परेशान हो गए। लेकिन यह बात
बहुत सरल सी लग रही थी। यह सब देखकर सारे विद्वान पंडित लोगों को बहुत हीन महसूस हुआ और वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बुरा लगने लगा। वे उसके प्रति क्रोध और ईर्ष्या में भर गए। उन्होंने कहा, यह बूढ़ा आदमी खतरनाक व्यक्ति है, जरूर किसी शैतान ने इसकी सहायता की है। हम इतने विचारशील लोग जिसे नहीं खोज पाए वो इसने खोज ली, जरूर इसमें कोई खतरा है। उस ज्ञानियों ने राजा को समझाया कि यह जूता आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसमें जरूर किसी शैतान का हाथ है। राजा को उन्होंने भड़का दिया। राजा उस जूते और बूढ़े आदमी से भयभीत हो गया। राजा ने वृद्ध व्यक्ति को सूली पर टंगवा दिया। वह पहला समझदार व्यक्ति सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद जिसने भी राजा को जूते से अपने पैर ढकने की सलाह दी, उन सबको सूली पर टंगवाया गया। इस कहानी से मैं यह समझाना चाहता हूं कि सारी दुनिया के सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है कि दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे चुभते रहते हैं। इनसे बचने का हल भी हमारी समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। सभी लोग बुद्धिमानों, विचारशील लोगों की बातें मानकर सारी पृथ्वी को ढकने के चक्कर में लग जाते हैं। अपने पैरों को ढकने की सीधी सी बात किसी की भी समझ में नहीं आती। बात बहुत सीधी सी है, लेकिन इस पृथ्वी पर केवल 10-5 लोग ही अपने पैर ढक पाए हैं। अधिकतर लोग पृथ्वी को ही ढकने की कोशिश करते रहते हैं। जितने लोग पृथ्वी से कांटे और धूल अलग करने की कोशिश करते हैं, वे और ज़्यादा मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं, और ज़्यादा परेशानियों में उलझते जा रहे हैं। अपने पैर ढकने की बात सीधी सी है, लेकिन सीधी सी बात मुश्किल से ही किसी को दिखाई पड़ती है। जब किसी को कोई सीधी सी बात समझाई जाती है तो नाराजगी बहुत होती है। मनुष्य के पैर में कांटे चुभते रहते हैं, सब तरफ दृष्टि जाती है उसकी, लेकिन अपने पैर ढकने की बात यानी अपने को बदलने की बात समझ में नहीं आती। हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने की, लेकिन अपने को बदलने तक का उपाय समझ में नहीं आता। सिर्फ एक ही दिशा अनछुई रह जाती है, वह है स्वयं की तरफ की दिशा। हम स्वयं को छोड़कर सबको देखते रहते हैं। सीधी सी बात पर थोड़ा सा विचार करके स्वयं को भी देखा जा सकता है। अगर व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास करता है तो सारी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। जब कोई भी व्यक्ति हर वक्त स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है, स्वयं की कमियों को एक एक करके, एक एक चुन के बाहर निकालता है, तो उसके अंदर कमियों की कमी आ जाती है। फिर वो कमियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं और ऐसे करके वो एक महान, एक मोक्ष प्राप्त आत्मा बन सकता है। मोक्ष प्राप्त आत्मा बनने के लिए व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। जब हमें स्वयं की कमियां दिखाई देंगी तब ही हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम बाहर झांकते रहे तो हमें अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा।